हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की थी। अब एक नया जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, उसके बारे में हम बात करेंगे, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? देखिए, लास्ट हमारा टॉपिक था वो था रिलेशन के ऊपर। रिलेशन क्या होते हैं, ठीक है, हमने पढ़ लिया डिटेल में, हमने एग्जाम्पल भी किए और एक्सरसाइज भी की। ठीक है। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। यानी पहली चीज क्या पढ़ी हमने? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कॉल्ड फंक्शन। अब जो फंक्शन थे, जो रिलेशन थी, उसमें कुछ कमियां थी। ठीक है ना। जैसे कि मैं पहले रिलेशन के बारे में बात करता हूं। ठीक है, रिलेशन के बारे में बात करते हैं। रिलेशन क्या है? तो रिलेशन के बारे में बात करते हैं। रिलेशन क्या है? आर वो ए टू ए सेट में है। ठीक है, ए टू ए सेट में है और ए सेट जो है मेरा है 1 2 3 4 5। ये मेरा ए सेट है। तो मैंने क्या किया? मैंने ए सेट बनाया यहाँ पे 1 2 3 4 5, राइट। और ये ए सेट है, इसको क्या बोलूँगा मैं? डोमेन। इसको डोमेन बोल देते हैं। ठीक है। और ये दूसरा सेट है, ये भी ए है, रिलेशन ए टू ए है ना। तो 1 2 3 4 5 ये क्या है? कोडोमेन। ठीक है। अब मैं कुछ ना कुछ रिलेशन दूंगा। मेरे पास रिलेशन है, इसके एलिमेंट को मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा और इस सेट के वाई को। ठीक है ना, कोडोमेन के एलिमेंट को। तो रिलेशन आर किस तरह से है? रिलेशन एक्स और वाई में है सच दैट y जो है वो दैट इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है। और x और y जो है वो x a को बिलोंग करता है और y किसको बिलोंग करता है? x और y दोनों a को बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब यहां से मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, x की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो y कितना है? 2। यानी 1 का रिलेशन किसके साथ है? 2 के साथ। 2 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ। अब 5 का रिलेशन किसके साथ होगा? देखिए, 5 का रिलेशन किसके साथ होगा? 5 अगर मैं रखता हूं तो y की वैल्यू 6 आती है, लेकिन यहाँ पे 6 एलिमेंट है नहीं, तो इसका जो रिलेशन था वो किसी के साथ नहीं है। तो देखिए, डोमेन में एक एलिमेंट छूट गया, तो ये क्या है? फंक्शन नहीं है। फंक्शन में ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने बोला है ना, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कॉल्ड फंक्शन। तो फंक्शन के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है। तो अब फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। यही चीज मैं लिख रहा हूं, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन का एवरी एलिमेंट, ये सारा हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। देखिए, जो इमेज होती है, इमेज क्या होती है? जैसे 1 का रिजल्ट क्या, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, तो इनको इमेज बोल देते हैं। ये इमेज है, यानी जो एलिमेंट हैं इनकी इमेज ये है। लेकिन 5 की जो कोई इमेज है ही नहीं। लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होता। ये तो रिलेशन है। ये क्या है? ये किसका एग्जाम्पल लिया था मैंने? रिलेशन का। फंक्शन की खास बात क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। यानी जितने भी एलिमेंट डोमेन में होंगे, सबकी कोई ना कोई इमेज कोडोमेन में मिलेगी। एक तो पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दूसरा ये है, टू डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन can have the same image in codomain। ठीक है ना, कि 2 डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन। मान लीजिए 2 एलिमेंट है। देखिए, मैं इसी एग्जांपल को दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 and -2, और जो रिलेशन थी वो क्या थी? मतलब जो फंक्शन है, फंक्शन, या तो ये तो रिलेशन था। अब फंक्शन देखिए,
ये रिलेशन है, रिलेशन में क्या है, ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है। फंक्शन में क्या दिया होता है, फंक्शन में दिया होता है, मान लीजिए फंक्शन रियल सेट से रियल सेट की ओर है, ये रियल सेट है और ये भी रियल सेट है, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या है कि x की वैल्यू कुछ भी रखो तो y क्या आएगा, देखिए ये क्या है y, x की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो y क्या रहेगा x स्क्वेयर, ठीक है। तो ये क्या है x और y क्या रहेगा x स्क्वेयर, यानी यहाँ पे 4, ठीक है। और भी वैल्यूज रहेंगी, मैं जस्ट इस पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूँ कि ये पॉइंट क्या है। तो आप देखोगे 2 की इमेज क्या है 4 और -2 की इमेज भी 4 है। तो यहाँ पे जितने भी डोमेन है, एक तो सबकी इमेज रहेगी और 2 डोमेन की एक सिंगल इमेज हो सकती है। देखिए डोमेन में कोई 2 एलिमेंट हो ना डिफरेंट, इनकी सेम इमेज हो सकती है। दूसरा पॉइंट ये है कि 2 डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन कैन हैव द सेम इमेज इन कोडोमेन, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा फंक्शंस के बारे में था। और फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, एफ डाल के ये 2 डॉट सच दैट ए सेट टू बी, ठीक है ना। बस ये फंक्शन के बारे में था। अब हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। बस 2 ही चीज याद रखनी थी कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं सबकी इमेज होंगी और एक से अधिक यानी 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, ठीक है ना। 10th एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 10। वो क्या है, लेट n be the set of natural number and the relation r be defined on n such that r यानी जो रिलेशन है वो किस तरह से है, x y such that y that is equal to 2x x y belong to natural number, ठीक है। ये क्या है, रिलेशन। तो पूछा है व्हाट इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, इज दिस रिलेशन ए फंक्शन, क्या ये रिलेशन फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए रिलेशन किस में है, x और y में, और इक्वेशन क्या दी गई है, y की वैल्यू इक्वल रहेगी 2x के और x और y क्या है, नेचुरल नंबर, बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इट मीन्स ये सेट है नेचुरल नंबर का और ये दूसरा सेट है ये भी नेचुरल नंबर का है, ठीक है। ये सारा क्या है, डोमेन, और ये क्या है, कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है। इसके एलिमेंट x और इसके एलिमेंट y। अब x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो x की वैल्यू मैं कहां से पुट करूंगा, 1 2 3 4 पुट करता रहूंगा, ठीक है। तो 1, और यहां से मैं 1 से शुरू कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि y जो है वो x से प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब x की y के साथ रिलेशन है, ठीक है। x की y के साथ रिलेशन है और इस इक्वेशन के थ्रू रिलेशन है, ठीक है ना। तो ये दूसरा सेट होगा, ये भी नेचुरल है तो 1 से शुरू होगा। अब रिलेशन के अकॉर्डिंग, मतलब इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिलेशन क्या रहेगी, यहाँ पे 1 रखता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू 2 आती है, 1 रखता हूँ तो 2 आती है, 2 रखता हूँ 4, 3 रखता हूँ यहाँ पे मान लीजिए 6 7 8, ठीक है ना, चलता रहेगा आगे। 3 रखता हूँ 6, 4 रखता हूँ 8 और आगे चलती रहेगी, ठीक है ना। तो ये क्या आ गई, रिलेशन। तो अब आप देखोगे डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, डोमेन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 चलता रहेगा, डोमेन ये आ गई। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूं, ठीक है ना, ये मैं रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूं क्योंकि मैं एक्चुअल वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है ना। और रेंज क्या रहेगी, रेंज माने इमेज इनकी, ठीक है ना। वो क्या है, 1 की 2 है, 2 की 4, 3 की 6, 4 की 8, यानी 2 4 6 8, यानी 2 4 6 8 10 चलता रहेगा, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज हमने पता कर ली। अब पूछ रहा है वो, अब वो क्या पूछ रहा है 10वें में, क्या ये रिलेशन, ये जो रिलेशन है, क्या ये रिलेशन फंक्शन है, फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव द वन एंड ओनली वन इमेज इन द कोडोमेन, कि जितने भी एलिमेंट हैं डोमेन में सबकी इमेज क्या होनी चाहिए,
कोड डोमेन में इमेज होनी चाहिए। आप देख सकते हो 1 की भी है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी होगी, 5 की 10 रहेगी, 6 की 12 रहेगी, ठीक है, चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो जितने भी एलिमेंट हैं n के, सबकी इमेज है। इट मीन्स रिलेशन इज ए फंक्शन, ठीक है। रिलेशन जो है वो क्या है, फंक्शन है, ठीक है ना। एग्जाम्पल 10 था हमारा, कंप्लीट हो गया। 11वां एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है, देखिए, एग्जामिन ईच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजन वेदर इट इज ए फंक्शन और नॉट। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, रिलेशन दी गई है, रोस्टर फॉर्म में है, 2 1 3 1 4 2, ठीक है ना। ये हमारे पास सेट आ गया, ठीक है ना। तो ये रिलेशन दी गई है, हमें बताना है ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो डोमेन की अगर मैं बात करूँ, इसमें डोमेन कौन कौन सा है, 2 3 4, ठीक है, ये डोमेन है 2 3 4, ठीक है। और ये क्या है, कोडोमेन, ये डोमेन है, और फिर क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन कौन कौन सी है, 1 और 2, 1 एंड 2। तो 1 का रिलेशन 2 का रिलेशन 1 के साथ है, 3 का रिलेशन भी 1 के साथ है, ठीक है, और 4 का 2 के साथ। अब आप देख सकते हो जितने भी एलिमेंट हैं ये वाले रिलेशन में, ये डोमेन के सारे एलिमेंट हैं, उनकी एक 1 एंड ओनली 1 इमेज कोडोमेन में है, ठीक है ना। 2 की भी 1 है, 3 की भी 1 है, 4 की 2 है, यानी तीनों एलिमेंट की सिर्फ एक जो क्या है, इमेज है कोडोमेन में। तो इट मीन्स ये क्या है, फंक्शन है, ये क्या है, फंक्शन, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेकंड रिलेशन की, सेकंड रिलेशन क्या है, सेकंड रिलेशन में क्या है, लिख लेता हूं मैं एक बार। ये रिलेशन दिया गया है 2 2 2 4 3 3 4 4, ठीक है, ये रिलेशन दिया गया है, ठीक है। तो डोमेन क्या है, 2 यानी 2 2 3 4, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे 2 2, ये 2 बार रिपीट हो गया, इसको एक ही बार लिखना है, 2 3 4। डोमेन क्या है, 2 3 4, ये डोमेन है। और कोडोमेन लिखता हूं मैं, पीछे वाले एलिमेंट 2 4 3 4, यानी 2 3 4। अब मैं मिलाता हूं 2 की 2 के साथ रिलेशन, 2 की 2 के साथ रिलेशन, 2 की 4 के साथ रिलेशन, 2 की 4 के साथ रिलेशन, 3 की 3 के साथ रिलेशन, एंड 4 की 4 के साथ रिलेशन, ठीक है। देखिए, एक एलिमेंट, मैंने डोमेन में एक एलिमेंट की दो अलग अलग इमेज पॉसिबल नहीं है। 2 एलिमेंट की सिंगल इमेज हो सकती है, लेकिन एक सिंगल एलिमेंट ऑफ डोमेन कांट हैव 2 डिफरेंट इमेजेस, ठीक है ना। समझ रहे हो आप कि 2 एलिमेंट डोमेन के एक इमेज बना सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट 2 इमेज नहीं बना सकता। इट मीन्स इट इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या है, हमारे पास थर्ड पार्ट है, रिलेशन क्या दी गई है, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, ठीक है। जो आगे वाले एलिमेंट है वो क्या है, डोमेन, 1 2 3 4 5 6, ये एक सेट बनाया मैंने डोमेन। तो 1 2 3 4 5 6, फिर एक और सेट है कोडोमेन, ये कहां से शुरू होगा, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो सबके लिए एक इमेज है, ठीक है।
जितने भी एलिमेंट है डोमेन में, जितने भी एलिमेंट है डोमेन में, सबके लिए अलग अलग कोडोमेन में इमेज अवेलेबल है। और यही कंडीशन है फंक्शन के लिए कि जितने भी एलिमेंट है डोमेन में सबकी एक एक कोडोमेन में इमेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यस इट इज ए फंक्शन, ठीक है ना, ये क्या है फंक्शन। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या दिया हुआ है, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डिफाइन ए रियल वैल्यू फंक्शन। फंक्शन क्या दिया गया है, f जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर सेट से नेचुरल नंबर सेट तक है, ठीक है। और फंक्शन क्या है, f ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये f ऑफ x एक्चुअली में y की वैल्यू है, ठीक है। y अकेला क्यों नहीं लेते, क्योंकि फिर वो रिलेशन हो जाएगा, ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, ठीक है। यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल बिलो। तो नीचे जो टेबल है वो एज इट इज लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ये x है, ये y है। तो सबसे पहले देखते हैं x अगर 1 है तो यहाँ पे क्या है, f ऑफ 1 f ऑफ 1 का मतलब x की वैल्यू 1 रख दी। जैसे ही मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 2 इंटू 1 2 एंड 1 3, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी 3। फिर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख रहा हूँ, 2 रख के 2 इंटू 2 4 एंड 1 5, 3 रखूंगा तो 3 इंटू 2 6 और 1 7, 4 रखूंगा तो 8 और 1 9, वैल्यू 5 रखूंगा तो 5 इंटू 2 10 और 1 11, 6 रखूंगा तो 12 और 1 13, 7 रखूंगा तो 7 इंटू 2 14 14 एंड 1 15, ठीक है। ये सारी वैल्यू किसकी आ गई, y की। तो ये मेरा आंसर है, ठीक है ना। काफ़ी इजी था, देखिए 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है। डिफाइन द फंक्शन f, रियल नंबर से रियल नंबर है और जो रिलेशन दी गई है वो क्या है, देखिए फंक्शन क्या डिफाइन किया हुआ है, रियल सेट टू रियल सेट, ठीक है ना। और y रिलेशन है f ऑफ x दैट इज इक्वल टू x स्क्वेयर और x बिलोंग टू रियल नंबर। तो सबसे पहले तो यही पूछा है कि इस टेबल को पूरा कर दीजिए, ठीक है। यानी ये x है, ये y है, y क्या है, f ऑफ x मीन्स x स्क्वेयर, ठीक है ना। तो माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3 4, ठीक है। ये वैल्यूज हम रखेंगे। तो देखिए -4 अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो इसका स्क्वायर करूँगा तो 16 आएगा, -3 का स्क्वायर करूँगा 9, -2 का 4, -1 का 1 आएगा, क्योंकि x की जगह रख रहा हूँ ना, x की जगह -4 रख दिया तो स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास 16 आएगा, ठीक है। चाहे माइनस की वैल्यू रखूँ या पॉजिटिव की वैल्यू रखूँ, स्क्वायर तो 16 ही रहेगा। -3 और 3 का स्क्वायर 9 होता है, -2 और 2 का 4 होता है, ठीक है। -1 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, ठीक है ना। तो ये टेबल कंप्लीट करनी थी, सो हमने कर दी। व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। देखिए डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, डोमेन में आपने क्या लिया है, x लेते हैं ये सेट, और y वाला क्या है कोडोमेन। तो x जो सेट है इसमें ये एलिमेंट है, तो x है, ठीक है, और x बिलोंग करता है रियल सेट को, ठीक है ना। इससे ज़्यादा भी हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि x बिलोंग टू रियल सेट में तो बहुत सारे नंबर आते हैं, आप जो चाहे वो ले सकते हो। तो ये जो x है वो एक्चुअल में क्या है, डोमेन है, ठीक है। और रेंज क्या रहेगी, रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ x क्या है, x स्क्वेयर,
ठीक है ना, एक्स स्क्वेयर, यानी इस इक्वेशन के थ्रू हमें जो y मिला है वही तो वो रेंज रहेगी, ठीक है ना, यानी जो हमें आउटपुट मिलता है वही तो हमारी रेंज होती है। तो एक्स स्क्वेयर क्या है, रेंज, और जिसमें x बिलोंग करता है रियल नंबर को, ठीक है ना। अब क्या पूछा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ f, फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे इस टेबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैं ड्रा करूंगा, ठीक है। x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, देखिए x की वैल्यू है -4 से 4, ठीक है। तो ये 0, ये x एक्सिस, ये माइनस का x, और ये y एक्सिस, और नीचे वाला माइनस का y। तो x की वैल्यू 1 2 3 4, 1 2 3 4, और y की 1 माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 एंड माइनस का 4, ठीक है। और y की वैल्यू इन्हीं के अकॉर्डिंग कितनी है, 16, यानी 0 1 4 9 16, ठीक है ना, 16 तक है। रियल नंबर, रियल सेट है, कितनी भी हो सकती है, तो 1 2 3 4 5 चलती रहेगी आगे तक, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 0, यानी पहला पॉइंट तो यही आ गया, ठीक है। जब x की वैल्यू माइनस का 1 और 1 है तो y की वैल्यू पॉजिटिव का 1 है, यानी x की वैल्यू प्लस का 1 है तो y की वैल्यू पॉजिटिव 1 है, और जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू फिर से 1 है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 वैल्यू है x की और 1 वैल्यू है y की, ठीक है। फिर से दो वैल्यू है x की, माइनस का 2 एंड 2, और y की कौन सी वैल्यू है, 4 4, यानी दोनों की सेम है। तो y की सेम है, ये मैं डॉटेड लाइन लगा देता हूं, ठीक है। लेकिन x की कौन सी वैल्यू है, माइनस का 2 और प्लस का 2, ठीक है। जब आप इन पॉइंट्स को जोड़ोगे तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, शेप आ जाएगी, ठीक है ना। ये क्या होती है, देखिए ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं थी, जब उसने लिखा y = x², तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है और ये हमने ड्रॉ भी कर दिया, ठीक है ना। जब हम 11th क्लास में ही हम आगे जाके इनके बारे में पढ़ेंगे, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है, वो क्या होता है कॉनिक सेक्शन में। तो अभी ड्रॉ करना था, सो हमने इस क्वेश्चन में इस टेबल को पूरा किया, फिर हमने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 14th एग्जाम्पल, क्या है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ठीक है, रियल सेट से रियल सेट में, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या है, f(x) दैट इज इक्वल टू x³ और x बिलोंग टू r, ठीक है ना। x की वैल्यू एक रियल वैल्यू है, ठीक है ना, क्योंकि रियल सेट को बिलोंग करती है, और f(x) यानी y, ठीक है, दैट इज इक्वल टू x³। तो हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो टेबल बना लेता हूं मैं एक, ये क्या है x और ये क्या है f(x) यानी y, ठीक है, और जो कितना है x³। जब x की वैल्यू मैं 0 रखता हूं तो यहाँ पे 0 रखूंगा तो y भी 0 आएगा, x की वैल्यू 1 रखूंगा, ठीक है, तो x³ की वैल्यू भी 1 आएगी, ठीक है। x की वैल्यू माइनस का 1 रखूंगा तो x³ की वैल्यू माइनस का 1 आएगी, ठीक है ना। माइनस का 1 रखने पर माइनस का 1 आ रही है, ठीक है। x की वैल्यू 2 रखूंगा, ठीक है, तो y की वैल्यू 2 का क्यूब यानी 8, और जब माइनस का 2 रख रहा हूं तो माइनस का 8 आएगी,
3 रख रहा हूँ तो 27 है, और माइनस का 3 रख रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगी, माइनस का 27, राइट। ये इतनी ही रीडिंग ले लेते हैं, इसी के बेस पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। तो x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम -3 और मैक्सिमम प्लस का 3, तो ये 0 1 2 3, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ठीक है। ये क्या, माइनस का x, ये क्या है, प्लस का x, ठीक है। अब f ऑफ x क्या है, 1827, 1827, ठीक है। ये मैंने हालांकि काउंटिंग में रखना था 1 2 3 4, मैंने वैसे रख दिया क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 8 माइनस का 27, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 है, तब x क्यूब की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, x की वैल्यू ये 1 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। x की वैल्यू माइनस का 1 है तो y की वैल्यू भी माइनस का 1 है, यानी x की वैल्यू माइनस का 1 है तो y की वैल्यू भी माइनस का 1 है। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 8 है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ऊपर होना था। तो इसी तरह यहाँ पे x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू माइनस का 8 है, ठीक है। फिर 27 मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ 27 को, ये 27 नहीं है, थोड़ा ऊपर यहाँ पे आएगा 27, यहाँ पे 27 है, और यहाँ भी थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये 27 है, ठीक है ना। अब क्या है, x की वैल्यू प्लस का 3 है तो y की वैल्यू 27 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 27, यानी ये वाला, और इसी तरह नीचे इस तरह से। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। ये थोड़ा सा गैप ठीक से नहीं है क्योंकि हम काउंटिंग करते 1 2 3 4 5 6, तब ये काफ़ी इजीली समझ में आता है, ठीक है। टफ तो अभी भी नहीं है, जस्ट x की वैल्यू रखी तो हमें y की मिली, इस ग्राफ में दिखा दिया, ठीक है। एग्जाम्पल था तो आप देख सकते हो ये ग्राफ इस तरह से है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। हमें ग्राफ ड्रॉ ही करना था बस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 15, राइट। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है, डिफाइन द रियल वैल्यू फंक्शन, और फंक्शन क्या है, रियल सेट। रियल सेट यानी x की वैल्यू, ठीक है ना, x की वैल्यू इस सेट से लोगे आप, 0 नहीं ले सकते x की वैल्यू, ठीक है ना। सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0 टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना। डिफाइन बाय, डिफाइन कैसे किया है, f ऑफ x, यानी ये क्या है, y की वैल्यू है, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। और x बिलोंग करता है रियल सेट को एक्सेप्ट 0, 0 को आप नहीं ले सकते, ठीक है। 0 को ले लिया तो क्या होगा, तो फंक्शन अगर मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूँ, x की वैल्यू 0 रख दिया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन, ठीक है ना। तो आप क्या करो, x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, वो दे दिया गया है, ठीक है। तो व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, देखिए कंप्लीट द गिवन टेबल बिलो यूजिंग दिस डेफिनेशन। देखिए ये एक एग्जांपल है, मैं देख के ही करवा देता हूँ, ठीक है ना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ये -2 अगर मैं यहाँ पे रखूँ, देखिए -2 की वैल्यू यहाँ पे रखूँ तो क्या आएगा, -0.5, ठीक है। -1.5 रखूँगा यहाँ पे x की वैल्यू तो ये वैल्यू आएगी, -1 रख दूंगा तो 1/-1 1 ही रहेगा, एंड -0.5 रखूँगा तो 2 आएगा, 0.25 पॉजिटिव का रखूँगा तो 4 आएगा, 0.5 रखूँगा तो 2 आएगा, 1 रखूँगा तो 1, 1.5 रखूँगा तो 0.67, 2 रखूँगा तो 0.5, ठीक है। ये हमारी टेबल क्या होगी, कंप्लीट, ठीक है ना। इन्हीं से मैं क्या करता हूँ, देखिए टेबल मैंने
खुद नहीं बनाई है, ठीक है ना, क्योंकि मैं खुद निकालता थोड़ा टाइम लग जाता, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं डायरेक्ट। ये x है, ये माइनस का x, ये y है, ये माइनस का y, ठीक है ना। अब x की मैक्सिमम वैल्यू देखना, यहाँ पे x की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक है, 2 एंड -2, ठीक है ना। -2 मिनिमम है और 2 प्लस का जो 2 है वो मैक्सिमम है। तो x की वैल्यू क्या करता हूँ मैं, ये 0.5, ये 1, ये 1.5 और ये क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर भी 0.5 माइनस का, ये माइनस का 1, ये 1.5 माइनस का और ये माइनस का 2, ठीक है। सेम यहाँ पे 0.5, 1 और 1.5, ठीक है, और फिर यहाँ पे 2, ठीक है। और नीचे भी यहीं पे 0.5 माइनस का, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आएगा 1.5 माइनस का और फिर नीचे क्या है 2 माइनस का, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते जाइए और ग्राफ ड्रॉ करते जाइए, ठीक है। जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू -0.5 है, तो x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू कितनी है, -0.5, यानी ये वाला पॉइंट आएगा। जब x की वैल्यू -1.5 है तो y की वैल्यू क्या है, -0.67, यानी पहले x देख लीजिए ये, और y की वैल्यू क्या है, लगभग इसकी आधी, यहाँ पे। और जब 1 है तो y की वैल्यू भी मतलब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू भी -1, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फिर जब माइनस का हाफ है तो y की वैल्यू -2 है, तो जब x की वैल्यू -½ है तो y की वैल्यू -2 है, ये वाला पॉइंट। तो इस तरह से आपको ये नीचे ग्राफ मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट होगी। जब x की वैल्यू 0.25 है, यानी इसका भी आधा, ये तो हाफ है, इसका भी आधा, तो y की वैल्यू कितनी है 4, तो यानी ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 ये पॉइंट नहीं ले रहा हूँ, 0.5 और 2, 0.5 और 2, यानी ये वाला पॉइंट, एंड 1 1 ये रहा, 1.5 एंड 0.67, 1.5 एंड 0.67 ये वाला पॉइंट, 2.5, जब x की वैल्यू क्या है 2 तो y की वैल्यू क्या है हाफ, यानी ये वाली। तो यहाँ भी इस तरह से रहेगा, ठीक है ना, ये आप देख सकते हो इस तरह से, ठीक है ना, ये ग्राफ, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्पल था तो हम देख भी सकते हैं, ये ग्राफ है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये ग्राफ था। हमसे और क्या पूछा है, हमसे और पूछा गया है व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। अब देखिए डोमेन क्या होती है, डोमेन तो वो है वैल्यू ऑफ x जो हम पुट कर सकते हैं। तो हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, सब कुछ पुट कर सकते हैं, लेकिन 0 नहीं पुट कर सकते। 0 पुट कर दिया तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो डोमेन क्या है, डोमेन है हमारे पास डोमेन ऑफ फंक्शन दैट इज इक्वल टू रियल सेट बट एक्सेप्ट 0, ठीक है। और रेंज क्या है, रेंज क्या रहेगी, तो रेंज हमारे पास रहेगी रेंज ऑफ फंक्शन रियल नंबर, ठीक है ना। और देखिए इसमें एक्सेप्ट 0 रहेगा या नहीं, डोमेन में तो 0 है, क्या y की वैल्यू 0 आ सकती है? y की वैल्यू 0 तब आएगी जब x की वैल्यू आप इन्फिनिटी रखोगे, जो आप नहीं रख सकते, आपको नहीं पता, क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू हमें नहीं पता कितनी होती है। तो इसमें भी आप क्या करिए, एक्सेप्ट 0, ठीक है। दोनों में ही हमने 0 को एक्सेप्ट किया है ताकि जो इन्फिनिटी है उससे बचा जा सके, ठीक है ना।
तो डोमेन और रेंज हमें निकालना था, सो हमने कैलकुलेट कर ली, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 16वां एग्जाम्पल। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स 2x प्लस का 1, ठीक है ना। ये क्या है, टू रियल फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड ये रहा, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, f प्लस जी, f माइनस जी, ठीक है ना। ये क्या है, x ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x एंड f बाई g ऑफ x, ठीक है ना। ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए f प्लस जी दो फंक्शन है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो f प्लस जी ऑफ x क्या रहेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस का 1, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन का आंसर। दूसरा f माइनस जी एक्स, f माइनस जी यानी f की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस जी की वैल्यू क्या है, 2x प्लस का 1, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x माइनस का 1, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। थर्ड क्या है, एफ जी, ठीक है। तो f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर और g की वैल्यू क्या है, 2x प्लस का 1, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर, तो ये हमारा आंसर है। फोर्थ क्या है, f बाई जी एक्स, ठीक है। तो f बाई जी, f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वेयर और g की वैल्यू क्या है, 2x प्लस का 1, ठीक है। अब नीचे वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होनी चाहिए, तो 2x प्लस का 1 कब जीरो हो जाएगी, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1/2। तो आप स्पेशली यहाँ मेंशन करेंगे कि x इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है ना। तो ये जो चार फंक्शंस थे हमें फाइंड आउट करने थे, हमने कर लिए, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 17, ठीक है। वो क्या है, लेट f इज ए फंक्शन ऑफ अंडर रूट एक्स, और दूसरा कोई फंक्शन है g ऑफ x बी टू फंक्शन डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, फाइंड f प्लस जी ऑफ x, f माइनस जी ऑफ x, f g ऑफ x, f बाई जी ऑफ x, ठीक है। तो ये चार फंक्शन है जो हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, जो पहले अभी इससे पहले के एग्जांपल में किए थे। तो सोल्यूशन क्या आएगा, जस्ट वैल्यू ही पुट करनी है। तो f प्लस जी ऑफ x क्या रहेगा, दोनों फंक्शन को ऐड कर दीजिए, अंडर रूट एक्स प्लस एक्स, ये हमारा आंसर आ गया। f माइनस जी क्या रहेगा, दोनों का डिफरेंस निकालिए, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तीसरा क्या है, दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, f इंटू जी, ठीक है। तो करूँगा अंडर रूट एक्स इंटू एक्स, तो क्या आ जाएगा, x की पावर, ये हाफ है, ये 1 है, तो यानी 3/2 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ में है f बाई जी ऑफ x, तो f की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स, और डिवाइड में g की वैल्यू क्या है, x, तो ये क्या आ जाएगा, 1/√x आ जाएगा। तो ये पावर, जब देखिए x की पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो और x इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर है।